गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज नई क्लास के साथ आया हूँ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेकर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। अगर थोड़ी सी पेशेंस बना करके ध्यान रख लेंगे तो 4 नंबर फिक्स है। इसके बाद लगातार मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और उसे आप कॉपी पे स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को हल करते जाइए। अगर जहाँ समझ में बात नहीं आ रही है वहाँ पर कमेंट में बताइए मुझे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरी तरह से फिर से वीडियो बना करके समझाने का काम करूँगा। आइए क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। यह है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है आपका, यदि यम साइन थीटा बराबर यन कॉस थीटा, तो यन साइन थीटा माइनस यम कॉस थीटा पूरे के बटा में यन साइन थीटा प्लस यम कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में दिया है यन साइन थीटा बराबर यम साइन थीटा बराबर यन कॉस थीटा। तो मैंने बेटा यन को ट्रांसफर कर दिया, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, यन के बटा में यम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण से 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण 1 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसको आगे चल करके हमको इस वैल्यू को पुट करना होगा। क्लियर। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें दिया था यन साइन थीटा माइनस यम कॉस थीटा के बटा में यन साइन थीटा प्लस यम कॉस थीटा। अब जहां जहां साइन थीटा दिखेगा वहां वहां हम क्या रख देंगे, यन के बटा में यम कॉस थीटा। क्लियर। तो देखिए पहले में यन यहाँ पर था, इस साइन थीटा की जगह पर क्या हो गया, यन के बटा में यम कॉस थीटा माइनस ये सेफ अपने जगह पर वैसे ही जैसे था। क्लियर। पूरे के बटा में यन, अब यन साइन थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, यन के बटा में यम कॉस थीटा पूरे का प्लस यम कॉस थीटा ऐसे ही सेफ है। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसका हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर के बटा में यम कॉस थीटा माइनस यम कॉस थीटा अपनी जगह पर सेम है। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो वीडियो को अभी शेयर करो, अभी तुरंत। चलिए फिर पूरे के बटा में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर के बटा में यम कॉस थीटा प्लस यम कॉस थीटा वैसे ही है। पूरे के बटे इसके बटे 1 कर दिया और इसके बटे 1 कर दिया। अब बेटा एलसीएम वाला काम करेंगे। क्या, एलसीएम। ठीक है, क्लियर। तो एलसीएम ले लेते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बेटा एम हो जाएगा ना। अगर एम एलसीएम हो गया तो ध्यान देना बेटा, एन स्क्वायर कॉस थीटा, एन स्क्वायर कॉस थीटा एम एम कैंसिल हो जाएगा तो एन स्क्वायर कॉस थीटा पूरे का माइनस है। देखो ये सेम आ जाएगा तो एम में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। पूरे के बटे में सेम यही प्रक्रिया प्लस के साथ करना है। क्लियर, यही प्रक्रिया प्लस के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम स्क्वायर कॉस थीटा पूरे के बटा में यम। ठीक है बेटा, ये वाला यम से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऊपर पलटी मार के यहाँ आता तो कैंसिल होता है। इससे पहले मैंने यहाँ पर आगे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, एन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर कॉस थीटा पूरे के बटा में एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब पूरे के बटा का क्या कर देंगे बेटा, पूरे के बटा में कर देंगे कॉस कॉमन कर लेंगे। कॉस थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब जब कॉस थीटा को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी कॉस थीटा कॉमन कर लिया नीचे में तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये वाले से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, बचा क्या यहाँ पर, एन प्लस एम एक ब्रैकेट में, एन माइनस एन एक ब्रैकेट में, किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, सौर संख्या से। आपको सौर संख्या याद होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए एक ब्रैकेट में एन प्लस एम, दूसरे ब्रैकेट में एन माइनस एम। इस तरीके से नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बेटा यही लास्ट में आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल बहुत ईजी है, जरूरत है तो आपके पेशेंस की, इसलिए पेशेंस बनाइए, सवाल को उसी तरीके से हल करिए। क्लियर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी तुरंत मैं आपको प्रस्तुत करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि साइन की घाते 4 अल्फा माइनस कॉस की घाते 4 अल्फा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति की सौर समीकरण जो मैं आपको पढ़ा रखा हूँ उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से जाकर के देखिए और समझिए, तभी ये सवाल समझ में आएगा। और ऐसे भी समझा दूंगा मैं अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो मैं क्या कर दिया, साइन की घाते 4 अल्फा को क्या कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस इसका क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान देना, चूंकि हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में होता है ए माइनस बी। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए देखिए, इस तरीके से क्या हो गया, एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और दूसरे कोष्ठक में हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अपनी जगह पर सेम है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर, यही बात हमको प्रूव करनी थी, एक बात प्रूव हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन की घाते 4 अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए LHS ले लिए। LHS में क्या ले लिए? जो ये पद मिला हुआ था टर्म उसको ये मैं ले लिया, ठीक है। तो कॉस के हाथ 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है cos स्क्वायर अल्फा। तो हमने cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लिया, तो मिलेगा क्या? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। पता है ना सर समझ क्या है ये? तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बराबर cos स्क्वायर अल्फा, यही RHS में हमको प्रूव करना था। तो कैसा लगा सवाल कमेंट में बताइए। बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये, परीक्षा के लिए, परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो परीक्षा के साथ बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। रोज क्लास दूंगा और अच्छी क्लास दूंगा, नई स्ट्रेटजी के साथ आऊँगा और बताऊँगा कैसे आपको परीक्षा में कॉपी लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।